औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से, और आप सबको वेलकम एक मरतबा फिर साकिब कुरैशीज़ एम कैट ई कैट क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स एवोल्यूशन परफॉर्मा। याद रहे बेटा, पिछले साल यानी ईयर 2020 में जो टेस्ट कंडक्ट किया गया था एनएमडी कैट का, यानी नेशनल मेडिकल डेंटल कॉलेज एप्टीट्यूड टेस्ट, उसके लिए पीएमसी ने हमारे पास एक कंप्लीट वेटेज दिया था, जिसमें कहा गया था बायोलॉजी का वेटेज होगा 40% यानी 80 एमसीक्यूज, केमिस्ट्री का वेटेज होगा 30% यानी 60 एमसीक्यूज, फिजिक्स का वेटेज होगा 20% यानी 40 एमसीक्यूज, और इंग्लिश का वेटेज होगा 10% यानी 20 एमसीक्यूज, और टोटल आपके पास बन रहा था 200। और साथ में बेटा हमारे पास डिफिकल्टी इंडेक्स भी दिया गया था। डिफिकल्टी इंडेक्स था हमारे पास, इजी क्वेश्चंस होंगे 30%, मॉडरेट क्वेश्चंस होंगे 50% और हार्ड क्वेश्चंस होंगे 20%। याद रहे बेटा कि जितनी भी डिटेल्स हम आज के इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं, ये 2020 के एग्जामिनेशन में पीएमसी ने दी थी। मुमकिन है कि इस साल एग्जाम में नंबर ऑफ क्वेश्चन चेंज हो सकते हैं। जैसे ही कोई तब्दीली आएगी, इसमें फ़ौरन आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। आज हम ये जानने जा रहे हैं कि इनका जो बायोलॉजी का सिलेबस था, यानी आप चाहे किसी भी बोर्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, ये बात आप जानते हैं कि पिछली मरतबा पूरे पाकिस्तान में एक पेपर कंडक्ट किया गया था, और इस मरतबा भी इसी तरह की न्यूज़ है कि पूरे पाकिस्तान में एक ही पेपर कंडक्ट किया जाएगा। तो इसका आपके पास सिंगल सिलेबस मौजूद है। टोटल 18 चैप्टर्स हैं, यानी आप इंटरमीडिएट में जो कुछ भी पढ़ते हैं वो अलग से पढ़ रहे हैं, लेकिन जब हम एम कैट ई कैट की बात करते हैं तो उस वक्त हम कहते हैं कि हमें अलहदा तरीके से पढ़ना होगा। तो एम कैट के स्टूडेंट से इस वक्त मुखातिब हूँ मैं कि उनके पास बेटा टोटल 18 चैप्टर्स मौजूद हैं, जिनमें सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, एंजाइम, बायो एनर्जेटिक्स, बायोडाइवर्सिटी, प्रोकैरियोट्स, प्रोटिस्ट एंड फंजाई, डाइवर्सिटी अमंग प्लांट्स, डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स। आप अपने थ्योरी में इसको किंगडम एनिमल या किंगडम प्लांटी देखते हो, लेकिन यहाँ पर आपने डाइवर्सिटी अमंग प्लांट एंड डाइवर्सिटी अमंग एनिमल देख रहे हो। लाइफ प्रोसेस इन एनिमल एंड प्लांट्स, दैट इज न्यूट्रिशन, homeostasis, support and movement, control and coordination, reproduction, वेरिएशन इन जेनेटिक्स, क्रोमोसोम्स एंड डीएनए, एवोल्यूशन और बायोटेक्नोलॉजी शामिल है। अब बेटा मैंने यहाँ पर ये किया कि सिलेबस से मैंने एक एवोल्यूशन परफॉर्मा जनरेट कर लिया है। एवोल्यूशन परफॉर्मा का मतलब होता है खुद से मार्क्स देना शुरू कर देते हैं कि सर हम अपने मार्क्स किस तरह से टॉपिक को पढ़ने के बाद देखते हैं। सपोज कीजिए सेल वॉल का टॉपिक है लिखा, और मैंने यहाँ पर मार्क्स दिए हुए 1 2 3 4 5। इसका मतलब ये कि आप खुद को मार्क्स देंगे कि आपको कितना आता है इसमें। 1 का मतलब होगा सबसे कम जानते हैं, 5 का मतलब होगा सबसे ज़्यादा जानते हैं। यानी इस वीडियो लेक्चर के बाद अब आपके पास अपनी एवोल्यूशन करने के लिए मटेरियल मौजूद है कि मेरी कितनी तैयारी हो चुकी है और कितनी तैयारी मुझे करना बाकी है। ये डॉक्यूमेंट बेटा मैंने अपनी वेबसाइट पर भी अपलोड कर दिया, और वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया। यहाँ से आप ये वर्ड पीडीएफ डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर सकते हैं, और डाउनलोड करने के बाद अपने आप को मार्क्स दे सकते हैं। मैं यहाँ पर आपके सामने अगर एयर वाइज दिखाता चलूँ, तमाम चैप्टर्स मैंने यहाँ लिख दिए और उनके लर्निंग आउटकम्स भी लिख दिए। याद रहे कि तमाम का तमाम डेटा पीएमसी की ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया है। तो ऐसा करने के बाद हमारी बायोलॉजी की एवोल्यूशन हो जाएगी कि सर हमें इसमें कितनी चीज़ें आती हैं और कितनी चीज़ें बाकी हैं। यहाँ पर बेटा हमारे पास टोटल जो चैप्टर्स मौजूद हैं यहाँ पर आपको बताते जा रहे हैं, दिखाए जा रहे हैं। जैसे ही बेटे फिजिकल क्लासेस रीओपनिंग की अनाउंसमेंट की जाती है पॉलिसीज़ के मुताबिक, आपकी एम कैट ई कैट की जो फिजिकल क्लासेस थी वो एक मरतबा फिर से शुरू हो जाएंगी। हेडर पर आप देख सकते हैं, एड्रेस भी मौजूद है, फ़ोन नंबर भी मौजूद है। जैसे ही गवर्नमेंट की तरफ से रेस्ट्रिक्शंस ख़त्म होती हैं इंस्टीट्यूट्स को, हम दोबारा से अपनी फिजिकल क्लासेस की तरफ चले जाएंगे। तमाम चैप्टर्स मैं इस वक्त आपके सामने आपको दिखा रहा हूँ। चैप्टर नंबर 9, फिर चैप्टर नंबर 10 है ये हमारे पास। इस तरह हम अगर आगे मूव करते जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 11, चैप्टर 12, टॉपिक्स साथ साथ लिख दिए मैंने। लर्निंग आउटकम्स यहाँ पर मौजूद हैं। आपको अपने आप को खुद मार्क्स देने हैं और अपनी एवोल्यूशन खुद आपने करनी है। फिर जब बेटा हम तमाम चैप्टर्स के बाद एंड में आ जाते हैं, तो हमारे पास एक पेज आ जाता है कि किस चैप्टर से कितने सवाल आएंगे। यानी ये भी बताया गया हमें कि कौन कौन से टॉपिक कितने इंपॉर्टेंट हैं। सेल स्ट्रक्चर से आपके पास 6 क्वेश्चन हैं, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल से आपके पास 6 क्वेश्चंस हैं, एंजाइम से आपके पास 3 क्वेश्चंस हैं, बायो एनर्जेटिक्स से आपके पास 6 क्वेश्चंस हैं, बायोडाइवर्सिटी से 4 क्वेश्चंस हैं, प्रोकैरियोट से 2 क्वेश्चंस हैं, प्रोटिस्ट एंड फंजाई से 2 क्वेश्चंस हैं, डाइवर्सिटी अमंग प्लांट से 2 क्वेश्चन हैं, डाइवर्सिटी अमंग एनिमल से 1 क्वेश्चन है, लाइफ प्रोसेस इन एनिमल से 8 क्वेश्चंस हैं, होम्योस्टैसिस से 5 क्वेश्चंस हैं, सपोर्ट एंड मूवमेंट से 3 क्वेश्चंस हैं, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल से 5 क्वेश्चंस हैं, रिप्रोडक्शन से बेटा 3 क्वेश्चंस हैं,
वेरिएशन इन जेनेटिक्स से 7 क्वेश्चंस हैं, क्रोमोसोम्स एंड डीएनए से 7 क्वेश्चंस हैं, एवोल्यूशन से 3 क्वेश्चंस हैं और बायोटेक्नोलॉजी से 7 क्वेश्चंस हैं। तो इससे हमें ये भी कॉन्फिडेंस मिलता है कि सर किस टॉपिक को कितना वेटेज देकर पढ़ना है और टोटल आपके पास बेटा कितने क्वेश्चंस बन जाते हैं, 80 क्वेश्चंस बन जाते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो लेक्चर काफ़ी हेल्पफुल रहा हमारे लिए। अगर आप चाहते हैं किसी तरह केमिस्ट्री, फिजिक्स और इंग्लिश का भी एवोल्यूशन बनाया जाए तो मैं कमेंट्स में वेट करूँगा आपका। मैक्सिमम कमेंट्स हुए तो इंशाल्लाह बहुत जल्द इसी तरह एवोल्यूशन हम बाकी सब्जेक्ट्स से भी अपलोड कर देंगे। बहुत शुक्रिया आप तमाम का इस वीडियो लेक्चर को सुनने का। अपना बहुत ख्याल रखिएगा आप सब लोग। अल्लाह हाफ़िज़।